टीवी सीरियल का पॉपुलर ड्रामा गुम है किसी के प्यार में अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि इस कहानी में ऐसे सस्पेंस खुल रहे हैं जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बना रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी करें। हम आप एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो अभी आप तक न्यूज़ पहुंची तक नहीं होगी। इस ड्रामा की टीआरपी गिरने के कारण ये 17वां नंबर पर आ चुका था, जिसी कारण वैसे स्टार प्लस वाले तो ऐसी टीआरपी गिर जाए तो चैनल को आउट कर देते हैं, लेकिन मेकर्स और प्रोड्यूसर ने एक ऐसी कहानी सस्पेंस क्रिएट किया है कि जिससे उसकी टीआरपी रुकने का नाम ही नहीं कर लेगी, क्योंकि स्टार प्लस खुद ही इस ड्रामा को प्रमोट कर रहा है। वैसे तो ये ड्रामा 5 टॉप में से एक रहा है, लेकिन अभी इस टाइम इसकी टीआरपी गिरने के कारण इसमें बहुत ही बड़ी सस्पेंस और बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किए जा रहा है। शबी की अब इस ड्रामा में फिर से एंट्री हो चुकी है, यानी कि भाविका शर्मा फिर से इस ड्रामा में आ चुकी हैं। लेकिन भाविका शर्मा के साथ क्या नील काम करेंगे, नील की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, या फिर रजत या फिर शक्ति अरोरा फिर से वापस लाए जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में जैसे कोई नया एक्टर एंट्री करता है तो कोई भी न्यू अपडेट्स नहीं रहती है और एकदम से एक बहुत ही बड़ा नया धमाका कर दिया जाता है, जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बनाता है, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। जैसे अब नील की पत्नी तेजस्विनी की मौत होने वाली है और इधर सभी जब एंट्री करेगी तो वो आईएएस ऑफिसर बन के आ चुकी है, आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है, जिस कारण सभी और फिर से इस ड्रामा में एक नए रोमांटिक और एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पुराने दर्शक सभी को भूल नहीं पा रहे थे और उनकी मांग की वजह से फिर से सभी की एंट्री कराई जा रही है। अगर काफ़ी लोग तो नहीं चाहते हैं कि सभी फिर से वापस आए, लेकिन अब सभी वापस आ गए। मेकर्स का कहना है इसकी टीआरपी गिरने के कारण हमें ये बहुत ही बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि रजत से भी ये बोला गया था कि वो भी दोबारा से आ जाए, लेकिन रजत इस कहानी में नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो नया ड्रामा दूसरा शो कर रहा है, जिस कारण रजत और सभी की जोड़ी आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेगी। अब रजत की मौत हो जाएगी, सभी का बुरा हाल हो जाएगा रो रो कर, क्योंकि सभी और रजत की जोड़ी फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। जब एक बाहरी जंगल में एक्सीडेंट होता है तो वहाँ सभी को जब पता चलता है कि उस जंगल में एक एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपने ड्यूटी की खातिर वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि नील है। नील के साथ साथ जब वो 2 लाशों को देखती है तो वहाँ से उनका सर से हटाया जाता है। जब उनके सर से कपड़ा हटाया जाता है तो एक तो तेजस्वी निकलती है, दूसरे रजत निकलता है। रजत को देखकर बहुत ही बड़ा सभी को सदमा लगता है कि उनके हस्बैंड के साथ तेजू क्या कर रही थी, आखिर में इनका कौन सा कनेक्शन है। अभी तक ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं बताया। क्या रजत और तेजस्वी की कुछ चल रहा था या फिर रजत की बेटी तेजस्विनी है, ये भी उन्हें नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा भारी सस्पेंस खुलने वाले हैं। फिर जब वो नील से पूछती है कि तुम्हारी बीवी है वो, नील हाँ बोलता है, नील बोलता है ये मेरी पत्नी है और इसकी मौत हो गई। तब वो बोलती है मेरे पति के साथ तुम्हारी पत्नी क्या कर रही थी। फिर अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया जो बताने के लायक हो, क्योंकि इस ड्रामा में इतने बड़े-बड़े सस्पेंस खुलने वाले हैं जो दर्शकों के दिलों को काफ़ी ज़्यादा रोमांचक बनाएंगे। जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको देखने को मिलने वाला है कि अब बहुत ही जल्द आपको फिर से सभी विराट की तो मौत हो ही चुकी थी, तो वो लोग दोबारा से इस कहानी में नहीं आ सकते, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द ईशा काकू और शांतनु आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों की वापसी अब फिर से एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि सभी के साथ साथ अब सभी की माँ यानी कि सभी की आई यानी कि उनके बाबा की दूसरी बेबी यानी कि बड़ी माँ पाखी की एंट्री होने वाली है। पत्र लेखा वो काफ़ी एज में दिखेंगी और वो एक डॉक्टर की तरह दिखने वाली है। पाखी की एक बेटी भी आपको दिखेगी और साथ ही साथ पाखी और उसकी जब एक साथ काम करते हुए जब वो सभी इस केस को सॉल्व करती दिखेगी, तभी वो उसकी मदद करने के लिए
डॉक्टर नील की मदद पड़ेगी, क्योंकि नील डॉक्टर है, जिस कारण वो उसकी तो मदद पड़ेगी ही पड़ेगी। जब सभी जैसे ही मदद लेगी नील से, तो नील और सभी एक साथ फिर से एक नए कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। काफ़ी दर्शकों की ये पसंद नहीं है कि सभी इस ड्रामा में 2 बार शादी ऑलरेडी कर चुकी है, अब कितनी और शादी करेंगी, कितनी और एक्टर के साथ अफेयर उसका चलेगा इस ड्रामा में। लेकिन इस कहानी की कुछ स्क्रिप्ट ही ऐसी है, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इस कहानी में और भी ज़्यादा रोमांचक होने जब वो पत्र लेखा, यानी कि कोई दूसरी लड़की होगी जो पत्र लेखा जैसी दिखेगी और वो विलन का काम करेगी, क्योंकि हर एक ड्रामा, हर एक मूवी में विलन बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। यहीं पर आप विलन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक और भी बड़ी बैड न्यूज़ दी जाए तो फिर तेजस्विनी के परिवार वाले भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये लोग भी इस ड्रामा से निकाले जा रहे हैं, क्यों ऐसा कुछ नहीं पता है। अब आपको नए लोग, नए एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। इधर सभी के परिवार से आपको ईशा काकू और शांतनु देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको और भी लोग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ खास खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी पूरी तरीके से उलट से पलट हो रही है। ये बहुत ही बड़ा दर्शकों के लिए झटका है कि किस तरीके से कहानी को पूरी तरह बदल दिया गया है। जैसे अगर विराट और सभी की बात की जाए तो ये बिल्कुल नए चेहरे थे इस ड्रामा में सीज़न 1 के, लेकिन इन दर्शकों ने इन दोनों को इतना प्यार दिया, इतना तो किसी और को नहीं दिया, और इनकी टीआरपी काफ़ी अच्छी रही है। टॉप 5 वन में, टॉप के 5 एक ड्रामा में से यह ड्रामा रहा है, क्योंकि ये ड्रामा की टीआरपी के कारण दर्शकों ने काफ़ी अच्छी विराट और सही को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, और आज भी विराट और सही को लोग मिस करते हैं नए ड्रामा में या इसी ड्रामा में वापस आने के लिए। लेकिन इस ड्रामा में विराट और सही सही वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी तो मौत हो चुकी है लास्ट में। अब बचे कौन? शांतनु और ईशा और पाखी, और साथ ही साथ चौहान परिवार के और भी सदस्य बचे हैं जो एकदम से त्रिलोक हो गए थे। उनका भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया, कैसे वो भाग गए घर छोड़ के, क्या किया क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन उन लोगों की भी एंट्री होगी, साथ ही साथ करिश्मा और मोहित की भी आपको एंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लोगों की मौत नहीं हो तो बहुत ही जल्द आपको ये लोग भी एंट्री देखने को मिलेगी। अब इस ड्रामा की टीआरपी तो नहीं रुक सकती, क्योंकि इस ड्रामा में इतने सारे सस्पेंस लाए जा रहे हैं कि दर्शक तो समझ भी नहीं पा रहे हैं किसका कौन सा कहाँ पर रिलेशन हो रहा है। लेकिन ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा हिट रहने वाला है। स्टार प्लस खुद इस ड्रामा को प्रमोट कर रहा है, तो और कोई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस ड्रामा की सीज़न 1 की बात की जाए तो नील भट्ट और आयशा सिंह की काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। दूसरी बात सीज़न 2 की बात की जाए तो भाविका शर्मा और शक्ति अरोरा को भी काफ़ी ज़्यादा फैंस ने पसंद किया। शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर रह चुके हैं, क्योंकि शक्ति अरोरा तो पहले से ही पॉपुलर थे, साथ ही साथ भाविका शर्मा ये पुराने एक्टर चहेते एक्टर थे, इसलिए इस ड्रामा की और भी अच्छी टीआरपी रही है। लेकिन अब सीज़न 3 की बात की जाए तो वहाँ पर आपको सभी के साथ में रजत देखने को मिलेंगे। रजत को तो इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, फिर भी उसकी काफ़ी अच्छी सीज़न 3 में सभी और रजत की स्टोरी देखने को मिली। उनका रोमांस फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और उनकी स्टोरी को भी फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर में से एक एक्टर रहे हैं। इनकी कहानी की बात की जाए तो इनकी कहानी भी काफ़ी अच्छी रही है, और जिस तरीके से रजत और सभी को निकाला गया था, फैंस बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि इन्हें निकाला जाए, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी रही, जिस कारण इन्हें फैंस फिर से देखना चाहते थे, और इनके रोमांस और इनकी कहानी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन नहीं, सस्पेंस के कारण पूरी कहानी वहीं पर फ्लॉप कर दी और नए एक्टर हायर किए। अब हम आपको बात बता दें तो नील के साथ तेजस्विनी की तो मौत हो चुकी है, तेजस्विनी को तो निकल चुकी है, तेजस्विनी के साथ साथ उसके परिवार को भी निकाला जा रहा है। अब बात करें ऋतुराज एक विलन का काम कर रहा है, तो फिर ऋतुराज को नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ऋतुराज इस ड्रामा में फिर और भी नए सस्पेंस क्रिएट करेगा। यहीं पर अगर नील की माँ की लीना की बात की जाए तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा इस ड्रामा में सस्पेंस और बहुत ही ज़्यादा छुपे हुए रहस्य खुलने वाले हैं, क्योंकि
क्योंकि लीना एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टर रह चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामा में सस्पेंस क्रिएट करने वाली है। जब सभी नील के घर पे जाती है और सारी छानबीन करती है तो उसे लीना की सारी सच्चाई पता चलती है। सभी गुस्से में एक जोर से थप्पड़ मारती है लीना के, सबके होश उड़ जाते हैं कि सभी ने लीना के थप्पड़ क्यों मारा है, लेकिन लीना समझ जाती है कि वो लीना वही है जो काफ़ी दिनों पहले रजत के साथ अफेयर चल रहा था और साथ ही साथ उसकी नाजायज़ औलाद उसकी ही नाजायज़ बच्चा नील है। इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है जिसका कारण उसकी भड़ास निकलती है। लेकिन इस ड्रामा में और भी लीना के सस्पेंस खोलेंगे। साथ ही साथ अब आपको नील की बात की जाए तो वो सभी के क्लासमेट निकलेगा, क्योंकि सभी जिस कॉलेज भोसले हाउस में पढ़ती थी उसी हाउस में भोसले हाउस में नील भी पढ़ता था। नील का एक तरफा प्यार था, उसने कभी बोल नहीं पाया कि वो सभी से प्यार करता है, लेकिन वहीं पर शक्ति अरोरा यानी कि ईशान भोसले और सभी की स्टोरी चल रही थी, जिस कारण वह अपने एक तरफा प्यार को लिए बैठा रहा। अब वह एक दूसरे से अपने प्यार की इजहार करेंगे। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि सभी नील के साथ दिखेगी या फिर शक्ति अरोरा या फिर किसी एक नए एक्टर को भेजा जाएगा उसके साथ देखने को मिलेगी। अब इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल और काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो रही है, क्योंकि सभी के हस्बैंड जब रजत की मौत होती है तो सभी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सभी उसके हस्बैंड रजत की मौत हो। लेकिन रजत के साथ साथ अब आपको सभी की बेटी सई की भी एंट्री देखने को मिलेगी और रजत का बेटा की भी एंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्ञान की भी एंट्री देखने को मिली, साथ ही साथ रजत के माँ बाप की भी एंट्री मिलेगी। अब एक नया परिवार फिर से वही आपको रिपीट देखेगा और उस परिवार को लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हुए हैं, जिस कारण इस ड्रामा की और भी अच्छी टीआरपी रहेगी। गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि अब ड्रामा तो खुद ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रह चुका है और ये वैसे भी पॉपुलर ड्रामा है। और अब स्टार प्लस खुद इस ड्रामा को प्रमोट कर रहा है, तो और इसकी टीआरपी कैसे की मेकर्स और प्रोड्यूसर ने इस तरीके से इतने सारे सस्पेंस क्रिएट किए हैं कि अब ये ड्रामा नंबर 1 ड्रामा बन जाएगा। शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर रहे हैं और भाविका शर्मा मैडम सर में जिस तरीके से काम किए हैं और जिस तरीके से उन्हें फैंस पसंद करते हैं वह काफ़ी ज़्यादा एक दिलचस्प बात है। इन लोगों की और भी कोई बात बताई जाए या कोई न्यू अपडेट्स होगी तो हम आप तक सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब हम आपको एक और भी सई विराट की मज़ेदार कहानी बताने जा रहे हैं। सई विराट को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया था, सई अपने बाबा के साथ रहती थी, उसकी माँ नहीं थी जिसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाबा उसे बहुत प्यार करते थे, उस दुनिया में उसके लिए कोई और नहीं था, सई थी। लेकिन सई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लड़की थी, जिस तरीके से वह सारी चीज़ें मैनेज करती थी और वो बहुत ही बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर उसके बाद की मौत हो जाती है तो वह अपने पति नील भट्ट यानी कि विराट चव्हाण को समझती है कि उनकी वजह से उनके पति की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर उनकी शादी ज़बरदस्ती विराट और सई के साथ करवा दी जाती है। जब सई विराट के घर आती है तो उसके काकू और उसके फैमिली वाले काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो उसकी आई बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और उनकी बुआ भी। सही बहुत ही अच्छे काम किए हैं, फिर धीमे धीमे सारे लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, क्योंकि सही काफ़ी अच्छी लड़की है, आत्मविश्वास भरी फुल लड़की है। वह पूरे ड्रामा में संघर्ष करती दिखाई दी है, इसी के कारण सही को लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया है कि लोग आज भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि
सही जैसी लड़की होना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। और सभी यानी कि आयशा सिंह की बात की जाए तो वो भी एक नए ड्रामा मन्नत और खुशी पानी में काम कर रही हैं और लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मन्नत और खुशी का पानी में आयशा सिंह चश्मा के रोल में आ रही हैं, उन्हें कम पसंद किया जा रहा है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। लेकिन गुम है किसी के प्यार में इस ड्रामा में इन दोनों फर्स्ट सीजन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और हिट रहे हैं। वहीं पर पत्रलेखा की बात की जाए, पत्रलेखा को काफ़ी ज़्यादा साड़ी में अच्छी लगती हैं, सुंदर भी लगती हैं, साड़ी केयर की वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट लगती हैं, जिस कारण उनकी दोनों की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और सम्राट की जिस तरीके से मौत हुई थी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सम्राट तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था। और हमें एक नई कहानी बताएं तो इसी तरीके से हर एक ड्रामा में विलन होता है, उसी तरीके से इस ड्रामा में भी काफ़ी ज़्यादा विलन देखने को मिलने वाले हैं। ये कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक बनने वाली है, क्योंकि कहानी हिट करने के लिए सस्पेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी लिखते हैं, अगर आप सस्पेंस क्रिएट नहीं कर सकते तो आपकी कहानी बिल्कुल कोई नहीं पढ़ेगा। जब आप सस्पेंस क्रिएट करते हैं तो हर कोई पढ़ता है और हर किसी को कहानी पसंद भी आती है। यहीं पर जब नील और तेजस्विनी की शादी होती है तो नील की माँ बिल्कुल भी तेजस्विनी को पसंद नहीं करती है। साथ ही साथ नील का भाई ऋतुराज भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ऋतुराज को पहले तेजस्विनी पसंद करती थी और उससे प्यार भी करती, लेकिन ऋतुराज अपने करियर बनाने के चक्कर में वहाँ उसे छोड़कर चला गया था। फिर उसकी शादी हो जाती, फिर अब उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऋतुराज। ऋतुराज ही एक विलेन का करेक्टर प्ले कर रहा है इस टाइम पर बात की जाए तो। लेकिन ऋतुराज को किस तरीके से इस कहानी में सबक मिलेगा वो तो पता है। जब हॉस्पिटल में नील एडमिट था तो तेजस्विनी चुपचाप हॉस्पिटल से निकल कर चली गई थी और ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाली थी। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा हिट और काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रही है। कहानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी की है और दोनों की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी की गई है। क्या आप सभी को देखकर खुश नहीं है, ये बात आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन सभी हाई डिमांड पर ही इस कहानी में फिर से वापस आई है। स्टार प्लस का ये पॉपुलर ड्रामा में से एक ड्रामा और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये कहानी और भी ज़्यादा सस्पेंसफुल होने वाली है, क्योंकि कहानी में अब नए एक्टर्स हायर किए जा रहे हैं। जब नए एक्टर आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी की एंट्री तो वापस हो ही चुकी है और सभी को देखकर काफ़ी लोग तो डर भी हैं, काफ़ी लोग खुश भी हैं और काफ़ी लोग चाहते भी नहीं थे कि सभी फिर से इस ड्रामा में वापस आए। लेकिन अब आ चुकी है। अब मेकर्स बहुत ही बड़े सस्पेंस वैसी बड़े ड्रामा खोलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से सभी अब आगे की जर्नी को स्टार्ट करेगी इस चैनल के टीआरपी गिरने के कारण। मेकर्स का कहना था कि सभी की आने से ही अब इस ड्रामा की टीआरपी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो लोग बहुत ही बड़े सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब बहुत ही एक्टर नए और भी पुराने देखने को मिलने वाले हैं। नए एक्टर भी यहाँ पर दिखेंगे और पुराने एक्टर भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आपको कहानी में इतने बड़े बड़े सस्पेंस क्रिएट करते सस्पेंस देखने को मिलेंगे कि दर्शक एकदम से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक अचानक से इतने बड़े फैसले लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग तो ऑडियंस तो नील और तेजस्विनी की जोड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी और उनके रोमांस को देखने के लिए बेताब हो रही थी। लेकिन अब अचानक से नील की पत्नी यानी कि तेजस्विनी की मौत को देखकर काफ़ी ज़्यादा झटका भी लग रहे हैं कि ये क्या हुआ और क्यों अचानक से ऐसी क्या बात रही होगी जो तेजस्विनी की मौत हो गई। ऐसा कौन सा कारण रहा होगा जो तेजू की एकदम अचानक से मौत कराई गई है। तेजू और नील की जोड़ी को
काफ़ी ज़्यादा फैंस भी पसंद कर रहे थे। ऋतुराज की बात की जाए तो ऋतुराज एक विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। पीछे की स्टोरी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और हिट रही है, लेकिन अब आने वाली स्टोरी मालूम नहीं किस तरीके की रहेगी, क्योंकि सस्पेंस इतने लाए रखे हैं कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ है और कौन कैरेक्टर किसके साथ कौन सा अफेयर चल रहा है। लेकिन ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और हिट रहा है, लेकिन आगे चल के ये ड्रामा जिस तरीके से बनाया जा रहा है चलता ही रहेगा। लेकिन हो सकता है अगर इसकी टीआरपी ख़त्म हो गई और ना चला तो ये ड्रामा बंद भी कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो मेकर्स के हाथ में ही होता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी काफ़ी हिट रही है और ये ड्रामा 17वें नंबर पर रहा है, लेकिन इसकी टीआरपी गिरने के कारण अब नए एक्टर सभी भोसले यानी कि सभी